शुभकामना अस्पताल के हंगामा मामले में डॉक्टर ने बताई असली सच्चाई। अस्पताल प्रशासन पर लगाए गए गंभीर आरोपों को बताया झूठा व बेबुनियाद। कहा उनकी हालत पहले से ही बहुत नाजुक थी। पहले भर्ती होने का दी गई थी सलाह, नहीं माने, हालत बिगड़ी, तब देर रात भर्ती कराई गई। शहर के एपी कॉलोनी स्थित शुभकामना हॉस्पिटल में शुक्रवार को एक मरीज की मौत के बाद हुए हंगामा मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। अस्पताल प्रशासन पर लगाए गए गंभीर आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठा बताया। दरअसल इस मामले में डॉक्टर अमन सिन्हा ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को इस घटना में लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने पूरे मामले का सीसीटीवी कैमरे में कैद घटनाक्रम फुटेज प्रस्तुत किया है। इस संबंध में डॉक्टर अमन सिन्हा ने बाराचट्टी निवासी अरुण कुमार की मौत के मामले में कहा कि हार्ट से संबंधित बीते 14 और 15 मई 2025 को मरीज की हालत गंभीर रूप से परिजनों को बताया गया था। उन्हें इमरजेंसी भर्ती होने की सलाह भी दी गई, लेकिन फिर भी नहीं माने। हालत मरीज की ज़्यादा बिगड़ी तो आनन फानन में नाजुक स्थिति में देर रात मरीज को भर्ती कराया गया। उसके परिजनों के द्वारा इलाज शुरू कराने में भी आधे घंटे विलंब किया गया। फिर अस्पताल प्रशासन के द्वारा मरीज को आवश्यक सभी चिकित्सा सुविधाएं और दवाइयां दी गई, लेकिन उनकी हालत पहले से नाजुक थी। इलाज के क्रम में उनकी मौत हुई है। उन्होंने बताया कि परिजनों को बताया गया था कि हालत नाजुक है, इलाज के क्रम में मौत हो सकती है, इसके लिए उसने लिखित तौर पर भी लिए गए थे। फिर भी अस्पतालों में परिजनों द्वारा स्टाफ के साथ मारपीट, अस्पताल में तोड़फोड़ और गंदी गाली गलौज और जान मारने की भी धमकी जैसी शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि पूरी तरह शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल हार्ट विशेषज्ञ से संबंधित है। यहाँ हर प्रकार से मरीज भर्ती होते रहते हैं, कई ठीक होकर अपने घर लौटते हैं, किसी की हालत ज़्यादा गंभीर भी हो सकती है। ऐसे में अस्पताल में मरीज के परिजनों के द्वारा तोड़फोड़ व मारपीट की घटना का अंजाम दिया जाएगा, ऐसे में कैसे इलाज करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी डॉक्टर अपना मरीज को खराब होने नहीं देंगे, वे उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि परिजनों के द्वारा अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ व स्टाफ के साथ मारपीट मामले में रामपुर थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सारी मामले की जांच कर रही है। उन्होंने सारी घटनाक्रम का सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज भी पुलिस व मीडिया कर्मियों को सुपुर्द किया है। तो बात यह है कि ये पेशेंट जो अरुण कुमार सिंह जी थे, वो मेरे पास लगातार पिछले 6-7 महीने से आ रहे हैं। करीबन 1 साल पहले भी आए थे, फिर 6 महीने पहले भी आए थे। उनका प्रॉब्लम यह था, उनका पेशेंट को हार्ट फेलियर था। हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि हार्ट का पंपिंग अच्छे से नहीं हो रहा था। आमतौर पर ये 65% से ऊपर होता है, इनका मात्र 15 से 20% था। इस कंडीशन में पेशेंट को दवाई के साथ साथ एक मशीन लगाया जाता है, स्पेशल मशीन पेसमेकर बोलते हैं, AICD या CRTD बोलते हैं। हमने उनको पेशेंट को कम से कम 3 से 4 दफे बोला है पिछले 3 महीने में कि मशीन लगवा लीजिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है और अचानक से हो जाएगा भी। वो पेशेंट या पेशेंट का अटेंडर बात नहीं समझ रहा। तुमको लगा दवाई से तो बिल्कुल हम ठीक है, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बोला जा रहा है बस पैसा कमाने के लिए। ऐसा हमेशा देखा गया। आप किसी से वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर हार्ट का पंपिंग 30% से कम होता है तो अचानक से मृत्यु होने का पूरा संभावना होता है। फाइनली पेशेंट 14th को हमारे पास आया, 14th मई को हमारे पास आया OPD। अब मैं जो भी बोल रहा हूँ सबका वीडियो भी साथ में प्ले होगा, सबका सीसीटीवी फुटेज भी है, आवाज भी उसमें रिकॉर्डेड है। 14 को पेशेंट आया मेरे पास 14 मई को सुबह में OPD में करीबन 11-12 बजे के आसपास। पेशेंट बहुत ज्यादा हंफ रहा था। मैंने बोला कि प्लीज एडमिट हो जाइए, नहीं तो चांसेस बहुत कम है। पेशेंट फिर एडमिट नहीं हुआ। अच्छा ये हुआ कि कम से कम पेशेंट ने जांच करवा लिया। जांच में एक्सरे था और साथ में 1 मिनट क्या होगा रेडी पेशेंट 14 को हमारे पास आया था, OPD में एडमिट नहीं हुआ। 15 को कम से कम जांच लेके आया। इस बार पेशेंट इमरजेंसी में पहुंचा, उनका सांस बहुत ज्यादा उसका फूल रहा था, मतलब एक लाइन भी नहीं ठीक से बोल पा रहा था। ठीक है, तो पेशेंट 14 को हमारे पास आया था, OPD में एडमिट नहीं हुआ। पेशेंट फिर 15 को आया था। इस बार उसका एक्सरे में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस मतलब फेफड़ा का TB भी हो गया था, साथ में किडनी का प्रॉब्लम भी हो गया था। हमने पेशेंट को फिर से बोला एडमिट हो जाओ, पेशेंट फिर एडमिट नहीं हुआ। एडमिट नहीं होने के कारण पेशेंट का स्थिति खराब होते गया। पेशेंट फिर घर चला गया। घर जाने के बाद पेशेंट को रात में और प्रॉब्लम हुआ होगा, तो 16 को अर्ली मॉर्निंग मतलब रात के 1 बजे के आसपास पेशेंट आया। उस समय भी मेरे जो डॉक्टर जो हमारे यहाँ बैठते हैं, जूनियर डॉक्टर ने बोला कि एडमिट होना तो हो ही, तो चले तुरंत पटना, क्योंकि आप बहुत सीरियस हैं, कुछ भी हो सकता है, जान जाने की संभावना पूरी हो गई है। अटेंडेंट बोलता है कि मेरे घर का छत का ढलैया होना है, इसलिए मैं एडमिट नहीं हो रहे थे। ठीक है, ये हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है कि घर में ढलैया हो रहा है, घर में शादी, हमें मतलब आपकी बीमारी से आपको ट्रीटमेंट करने से। इसके अलावा पेशेंट एडमिट होने में फिर से 45 मिनट अपना समय वेस्ट किया है।
1:10 पर एंटर किया और 1:38 के बाद पेशेंट एडमिशन हुआ। स्थिति पहले से खराब था, पेशेंट का जाकर के करीबन 6 बजे के आसपास कार्डियक अरेस्ट हुआ और 8 बजे के बाद डिस्पाइट बेस्ट मेजर्स हम लोगों ने सब कुछ किया जो कर सकते हैं। हमारी हॉस्पिटल किसी से कम नहीं है, हम लोग सारा सुविधा देते हैं वो दिल्ली लंदन के कंपेरेबल है, हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर काम करते हैं, लेकिन पेशेंट नहीं बचा सके। ऐसे भी हार्ट का हॉस्पिटल है, ज्यादा एडमिशन लेंगे तो ज्यादा डेथ भी होगा, ज्यादा पेशेंट खराब आएगा तो ज्यादा डेथ भी होगा। ऑब्वियसली पेशेंट हम लोग मेरे हाथ में नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ और पेशेंट को हम लोग बचा सकते हैं, हम लोग उम्मीद दे सकते हैं कि शायद ठीक हो जाए, हम लोग गारंटी नहीं दे सकते। पेशेंट का डेथ होने के बाद से बहुत ज्यादा पेशेंट के जो परिवार वाले बहुत आक्रोशित थे, पता नहीं किस वजह से उन्होंने बहुत जंगली टाइप बिहेव किया है।